मिनट एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। नीट 2023 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे गारंटी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको 15 मिनट में करवा दूंगी। इसमें आपको 3 एमसीक्यूज डायरेक्ट जो प्रीवियस 5 इयर्स में कम से कम 3-4 बार आए हुए हैं, मैंने आपको करवाए हैं। लास्ट की 2 स्लाइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पेडिग्री एनालिसिस। अगर मैं आपको बताऊं तो पेडिग्री एनालिसिस की जो वेटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ जेनेटिक्स के जो एमसीक्यू पेडिग्री एनालिसिस और एमसीक्यू कैलकुलेशन टाइप के आते हैं वो लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स हो सकते हैं 20, वेटेज 10%, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों टाइप के पेडिग्री एनालिसिस अलोंग विद द सिंबल्स नेक्स्ट 12 to 13 मिनट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन एमसीक्यू का एग्जाम में आता है, व्हाई डू वी हैव टू डू पेडिग्री एनालिसिस, इसका काम क्या होता है? ये चार्ट होता है जो शो करता है रिलेशनशिप्स विद इन अ फैमिली। जेनेटिक काउंसलर्स पेडिग्री एनालिसिस को एनालाइज करते हैं, इन चार्ट्स को एनालाइज करते हैं और फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से जीनोटाइप बताने की कोशिश करते हैं। ये अभी इतने इस्तेमाल में नहीं आता, ऑब्सोलीट और किसी काम का नहीं रह गया है, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आजकल मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का जमाना है। 2 मिनट लगते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की मदद से इजीली हमें मिल जाती है। Now, analysis of traits in several generations of a family is called pedigree analysis. काफी generations में करना पड़ता है, जैसे ब्रिटिश की रॉयल फैमिली की काफी generations जब हमने स्टडी की तो हमने देखा उनको हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिजीज है। In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree. किसी एक ट्रेट को हम पकड़ लेते हैं और उसकी पूरी हिस्ट्री की छानबीन हम करते हैं। A circle here represents a female. This can be an MCQ question. A square always represents a male. NCERT based. अगर एक horizontal line है तो उसका मतलब होता है मैरिज। शेडेड अगर सर्कल को हमने शेड कर दिया, उसके अंदर लाइन खींच ली है, मतलब जिस डिजीज की जिस ट्रेट की हम बात कर रहे हैं वो यहां पर है। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है चिल्ड्रन, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग। अ सर्कल और स्क्वायर जिसको हमने शेड नहीं किया है, मतलब इसके अंदर वो वाला ट्रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नहीं है। लेट अस मूव इनटू द डिटेल्स ऑफ द सिंबल्स। मेल जैसे मैंने आपको बोला हमेशा स्क्वायर होगा, फीमेल राउंड होगी। अगर किसी को पर्टिकुलर जनरेशन में उस ऑफस्प्रिंग का या उस पेरेंट का सेक्स या नहीं पता तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को हमेशा डार्क बनाओगे, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स को लाइट या शेडिंग नहीं करेंगे। मेटिंग और मैरिज का एक साइन है, अगर 2 लाइनें हैं दैट मींस कोसैंग्विनस मैरिजेस, दैट मींस ये ब्लड रिलेटिव्स हैं, ब्रदर सिस्टर टाइप से ब्लड रिलेटिव्स हैं। चिल्ड्रन हमेशा नीचे होंगे, ये है ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी का साइन, बच्चे नीचे। यहां पर दिख रहा है कि मेल जो है वो अफेक्टेड है, फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड है। कोसैंग्विनस मैरिजेस आपने देख लिए। अगर आपको नहीं पता कि सेक्स क्या है उन किसी का, तो आप ऐसे करोगे कि सेक्स इज अनस्पेसिफाइड। 6 लोगों का सेक्स नहीं पता, 5 लोगों का सेक्स नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। अब आते हैं आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके सारे एग्जांपल्स मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री कैसे दिखेगा, सारे एग्जांपल्स, क्योंकि एमसीक्यू में पक्का इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे, एंड एक्स लिंक। सो बने रहिए मेरे साथ अगले 8-10 मिनट तक। आई विल एक्सप्लेन ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ट्री। देखिए, अगर मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करूं, ऑटोसोमल का मतलब है ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स है, राइट? ये एक्स और वाई को छोड़कर बाकी सारे क्रोमोसोम्स है, नॉन सेक्स है। ऊपर से ये डोमिनेंट है। अगर आपको कभी भी ये पता लगाना है कि जो पेडिग्री की बात की जा रही है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, आपको क्या करना है? अगर आप इसको देखते हो बेटा, देखिए पेरेंट्स में अगर किसी एक को भी हुआ है तो ये ऑफस्प्रिंग्स में आ रहा है। अगर पेरेंट्स को ये नहीं हुआ तो ये ऑफस्प्रिंग्स में भी नहीं आ रहा। ये रिसेसिव नहीं है कि इधर भी रिसेसिव था इधर भी रिसेसिव था मिलकर डोमिनेंट हो गया। नो, ये डोमिनेंट है। अगर ये डोमिनेंट है, पेरेंट्स को नहीं है तो ऑफस्प्रिंग्स को भी नहीं है। अगर किसी एक पेरेंट को भी है तो भी ये मेल फीमेल दोनों ऑफस्प्रिंग्स में आ सकता है, बिकॉज ये ऑटोसोमल है, इट इज नॉट एक्स लिंक्ड। आप देखिए कि यहां पर भी एक पेरेंट को है तो ऑफस्प्रिंग को हो गया, एक पेरेंट को है तो ऑफस्प्रिंग हो गया, दैट मींस इट इज डोमिनेंट, रिसेसिव नहीं है।
पेरेंट्स को नहीं है तो बच्चों को नहीं है। और ऐसा नहीं हो रहा कि ये मदर से सन, ऐसा कुछ नहीं है कि फादर से ये डॉटर में जा रहा है, डॉटर से ये सन में जा रहा है, क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं कर रहा। ये देखिए मदर को था, यहां सन को, यहां सन को, यहां सन और डॉटर दोनों को हुआ जब वो फादर बना। सो इट इज why we are doing it, both males and females are affected with equal frequency। अगर ये X linked होता तो मेल्स को ज्यादा होता, अगर ये रिसेसिव होता, रिसेसिव तो एक बच्चे में डोमिनेट करके रिसेसिव आ सकता था, बट हमेशा एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड है। और जब भी एक पेरेंट अफेक्टेड है, ऑफस्प्रिंग्स को ये पक्का हो रहा है, हेटेरोजाइगोट्स आर अफेक्टेड। अगर दो अफेक्टेड पेरेंट हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दो अफेक्टेड पेरेंट हैं, तो दोनों अफेक्टेड पेरेंट की जो रिसेसिव जीन है, मान लीजिए दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, तो दोनों पेरेंट्स की जो रिसेसिव जीन है अगर वो आएगी तो अनअफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है। Two affected parents can produce a unaffected child through the recessive genes, right? Two unaffected parents, ये unaffected है, unaffected का कभी भी affected बच्चा नहीं हो सकता, unaffected का affected बच्चा recessive में होगा। I hope it is clear to you. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके ऊपर एमसीक्यू टफ लेवल का नीट 2023 में गारंटी आ सकता है। लेट मी एक्सप्लेन द डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज, जिसमें डेफिनेटली डेथ हो जाती है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी मसल डिसऑर्डर है। अचोंड्रोप्लेजिया में आदमी ड्वार्फ रहता है, उगता नहीं है क्योंकि कार्टिलेज फ्यूज हो जाते हैं। न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस में स्किन बहुत बड़ी हो जाती है। हाइपर कोलेस्ट्रोमिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और मार्फन्स डिजीज जिसमें एक्सट्रीमिटीज बहुत लंबी हो जाती हैं। पॉलीडैक्टिली जैसे ऋतिक रोशन को है, एक एक्स्ट्रा उंगली हो जाना भी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। राइट एवरीबॉडी? तो अगर किसी भी एक पेरेंट को हो, बच्चों को होने का चांस है। अनअफेक्टेड होंगे पेरेंट्स तो बच्चों को नहीं होगा, अफेक्टेड होंगे तो बच्चों को होने का चांस है। देखिए दोनों अफेक्टेड हैं तो रिसेसिव मिलकर अनअफेक्टेड हो गया, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। दोनों अफेक्टेड है, बच्चा अनअफेक्टेड हो सकता है। दोनों अनअफेक्टेड है, बच्चा कभी भी अफेक्टेड नहीं हो सकता। So two affected parents can cause an unaffected offspring. Two unaffected parents can never cause affected offspring. ये रहा ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पे। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट को समझ लिया, आपके लिए ऑटोसोमल रिसेसिव तो बहुत इजी हो गया। देखिए इन दोनों में रिसेसिव कैरेक्टर होगा ऐसा, राइट? रिसेसिव है ये, तो जब रिसेसिव मिलेंगे तब उनको डिजीज होगी, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इक्वल फ्रीक्वेंसी में अफेक्टेड है, क्योंकि आपको पता है अगर एक्स लिंक्ड होगा तभी हमेशा बच्चों मेल ज्यादा अफेक्टेड होंगे। मोस्ट अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। देखिए अनअफेक्टेड है पेरेंट्स, रिसेसिव इधर आ गया, अनअफेक्टेड है पेरेंट्स, अनअफेक्टेड है पेरेंट्स। जब भी आपको पहली जनरेशन अनअफेक्टेड और अगली जनरेशन अफेक्टेड दिखेगी, दैट मींस ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। हेटेरोजाइगोट्स अनअफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड ऐसे दिखेंगे क्योंकि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, राइट? टू अफेक्टेड पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड है तो बच्चा तो 100% अफेक्टेड होगा। Affected individuals with homozygous unaffected mates will have unaffected children. ये second line, affected individual with homozygous unaffected, बच्चा कभी भी affect नहीं होगा, बच्चा unaffected होगा। क्लोज रिलेटिव जो कैरियर्स है, मान लीजिए एक फैमिली में हो रहा है, दो बहन भाई हैं, दोनों कैरी करेंगे डिजीज को। जब वो अगर बाय चांस मेट करेंगे तो उनके बच्चों में रिसेसिव जीन का पास आना ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है टे सैक्स डिजीज, एल्बिनिज्म जिसमें पिगमेंट बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता, फिनाइलकीटोन्यूरिया जिसमें फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन नहीं होती है, सिकल सेल एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो एचबीएस टाइप का होता है, सिकल शेप ले लेता है आरबीसी, और सिस्टिक फाइब्रोसिस।
राइट आपको दिख रहा है अटैच है ईयरलोब्स और यहां फ्री है जहां छोटी सी जगह होती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री ईयरलोब्स। सो अटैच्ड ईयरलोब्स एक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, इनके अटैच्ड होंगे, इनके अटैच्ड होंगे। देखिए ये दोनों कैरियर्स हैं, अनअफेक्टेड है, बच्चों में एफएफ आ सकता है। और ये जो मैं बात कर रही थी, देखिए डोमिनेंट के साथ जब आप कर दोगे सारे बच्चे कैपिटल एफ स्मॉल एफ होंगे, तो कभी भी इनके पास अटैच्ड ईयरलोब्स नहीं होंगे। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं लास्ट चीज की तरफ, दैट इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ये रिसेसिव होती है और इसकी जीन कहां होती है, इसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे होती है। तो डॉटर्स के पास हमेशा 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक में हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस है भी, दूसरा नॉर्मल है और डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, इसीलिए डॉटर्स आर ऑलवेज कैरियर्स। पर क्योंकि मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर इसके ऊपर हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस आ गया, ये हमेशा अफेक्टेड हो जाएंगे। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, रिसेसिव लाइक कलर ब्लाइंडनेस, लाइक हीमोफीलिया, हमेशा मदर से सन्स में जाती है और सन से उनकी सन जो है वो एक्स क्रोमोसोम किसको देगा, डॉटर्स को, क्योंकि मेल्स को तो वो वाई देगा। तो फादर टू डॉटर, डॉटर टू सन, इसीलिए इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसीलिए फीमेल्स में कैरियर्स हो सकती है पर सफरर्स नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक्स में होना चाहिए और मेल्स आर गोइंग टू बी सफरर्स। इसीलिए देयर आर गोइंग टू बी मोर मेल्स देन फीमेल्स अफेक्टेड, राइट। मेल्स में ये ज्यादा होगा। अनअफेक्टेड मेल सन कैन हैव पेरेंट्स जो नॉर्मल है, क्योंकि मदर जो है वो कैरियर हो सकती है और फादर जो है वो नॉर्मल ये दे देगी जब तो सन को डिजीज हो जाएगी। फॉर अ फीमेल उसके फादर को भी होना चाहिए, क्योंकि फीमेल में होने के लिए दोनों ऐसे होने चाहिए। तो फादर भी हीमोफिलिक और मदर कैरियर, तो फीमेल को हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में जरूर आएगा। Right, everybody, the characteristic often skips a generation, right? That means from grandfather daughter को दिखेगा नहीं, daughter carrier हो जाएगी और son में दिख जाएगा। Criss cross inheritance। अगर किसी woman सफर कर रही है, उसके सारे sons को होगा, right? All the sons will have the disease। तो ये है X-linked recessive disorder, muscular dystrophy भी होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, हीमोफीलिया सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों में क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो देयर इज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। फ्रेजाइल एक्स, जहां एक्स एक वीक होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, इनफैक्ट सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एससीआईडी, जिसके लिए एडीए जीन थेरेपी दी जाती है, इज आल्सो दिस। ओके, आते हैं अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स जो है वो हमेशा मेल होते हैं, राइट, बिकॉज़ इनके पास सिर्फ एक होता है। तो अगर इसको ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, इसको हो जाएगा। फीमेल्स के पास 2 एक्स होते हैं, इसलिए वो हमेशा बच जाती हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं करवा देती हूं। अब मेल जिसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, मेल है, मेल के पास एक एक्स और डोमिनेंट है, उसकी सारी डॉटर्स को होगा, क्योंकि मेल अपना एक्स ही डॉटर्स को देगा। अगर फीमेल के पास है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो वो अपने दोनों डॉटर्स को दोगी और अपने सन्स को भी देगी। डोमिनेंट है एक्स, वो एक्स तो बेटे को भी दे रही है, वो एक्स बेटी को भी दे रही है, और वो डोमिनेंट है तो पक्का डिजीज होगी, राइट, बिकॉज़ इट इज डोमिनेंट, इट इज नॉट रिसेसिव। एवरी अफेक्टेड पर्सन हैज एटलीस्ट वन पेरेंट विद द ट्रेट। डोमिनेंट है या फादर से आएगा या मदर से आएगा। फादर से सिर्फ डॉटर्स को जाएगा, मदर तो एक्स डॉटर को भी देगी, सन को भी देगी, और डोमिनेंट है तो दोनों को होगा। एग्जांपल, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, दैट मींस अगर आपने विटामिन डी भी दे दिया तो भी रिकेट्स नहीं जाएगा। इनकॉन्टेंशिया पिगमेंटी बहुत रेयर डिसऑर्डर होता है जहां पिगमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा, एंड यूजुअली सन्स डाई बिफोर बर्थ, राइट। तो देखिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, फादर देगा अपनी डॉटर्स को, राइट, और अगर मदर होगी, मदर देगी सन्स को भी एंड डॉटर्स को भी, दैट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। आई होप आपका पेडिग्री एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। कई बार इनामल कम बनता है जिसकी वजह से सारे दांत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फॉल्टी इनामल आल्सो इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। नाउ लेट्स कम टू द क्विज टाइम। बताइए बच्चों,
The pedigree below tracks the presence of dimples through a family's generation. Having dimples is autosomal dominant trait. Yes? A, B, C, D. $10, $20, $75, $100%. क्या है? Yes, 75%. सबको dimples हो रहे हैं. You can see only 3 of them don't have dimples. एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे देना है. चलो 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 चलो. कितना चांस है? The pedigree below tracks DMD through several generations. DMD एक X-linked recessive trait है. X-linked recessive. If individual 1 and 1-2 had another son, what would he have DMD or not? क्या चांस है? 2006 नीट क्वेश्चन. मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे चाहिए. इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी. टुमारो आई एम गोइंग टू बी डूइंग लैकोपेरॉन. इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए प्लीज मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए. इफ यू लाइकिंग दिस एफर्ट्स, वानी मैम रोज 6 क्लास ले रही है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रही है आपके एग्जाम के लिए. सो अगर आपको ये ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस चाहिए, सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वानी मैम समझाते, तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इसका आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.